हिमाचल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता आजकल भारत पर बड़ी बड़ी टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाजपा समाप्त हो रही है, पर कांग्रेस पार्टी भाजपा के युग भूल चुकी है। भाजपा ने हार से जीत का कारवां शुरू किया था और आज देश में सबसे मजबूत राजनीतिक दल बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि पहले हम 1-2 सांसदों के लिए लड़ते थे, पर आज हम सरकारें बनाने के लिए लड़ते हैं। भाजपा ने संघर्ष किया है और अपने आप को मजबूत भी बनाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र के 450 सांसदों वाली कांग्रेस आज 40 सीटों पर सिमट कर रह गई है, पर 2 सांसद वाली भाजपा आज पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है। कांग्रेस पार्टी आज 2 से 3 राज्यों में सरकार चला रही है और भाजपा लगभग 18 राज्यों में मजबूत सरकार चला रही है। फर्क साफ हो जाता है। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस ने छल कपट और मायाजाल से भाजपा को सत्ता से बाहर किया है। कांग्रेस और भाजपा के सत्ता परिवर्तन का अंतर 9%। ये पहली बार है कि ये अंतर इतना कम है। इससे पूर्व में ये अंतर कम से कम 4% होता था। हिमाचल में भांग की खेती लीगल हुई तो आबकारी विभाग खेतों की निगरानी संभालेगा। ये व्यवस्था ठीक वैसे ही होने वाली है जैसे उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में चली आ रही है। प्रदेश में अभी तक विभाग शराब की निगरानी कर रहा था, जबकि भविष्य में भांग की खेती के भंडारण और लाइसेंस की जांच के साथ पैदावार का निरीक्षण भी आबकारी एवं कराधान विभाग को ही करना होगा। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में राज्य सरकारें भांग की खेती का परमिट जारी करती है और अब इन दोनों राज्यों की तर्ज पर हिमाचल सरकार भी भांग की खेती के लिए नए विकल्प तलाश कर रही है। इस कड़ी में विधायकों की एक टीम राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अगुवाई में उत्तराखंड और मध्य प्रदेश का भ्रमण करेगी। इन दोनों राज्यों में भांग को सीमित दायरे में लीगल बनाया जाएगा। उत्तराखंड में 2018 में भांग की खेती को करने की इजाजत वहां की राज्य सरकार ने दी है। यहाँ भांग की खेती का लाइसेंस उपायुक्त के पास आवेदन से मिलता है। बीआरओ पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 110 लोगों की जान बचाई है। एशिया के सबसे ऊंचे दर्रा बारालाचा में 34 वाहन व 110 लोग फंस चुके थे। दिल्ली लेह मार्ग पर यह ऑपरेशन करीब 15 घंटों तक चला है। बीआरओ 70 आरसीसी के मेजर रविशंकर ने पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी को गुरुवार रात 1:30 बजे सूचना दी कि बारालाचा में कुछ गाड़ियां व पर्यटक जो कि लेह से मनाली की तरफ आ रहे थे फंस चुके हैं। मेजर रविशंकर अपनी फोर्स के साथ बारालाचा के लिए निकल पड़े हैं और इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक ने इंचार्ज पुलिस चौकीदार को भी दी। इस दौरान पहले करीब 60 व्यक्तियों को बारालाचा से जिंगजिंग बार तक सुरक्षित पहुंचाया गया। फंसे हुए लोगों में 48 महिलाएं व 7 बच्चे शामिल हैं। एसपी लाहौल स्पीति मयंक चौधरी ने कहा कि बारालाचा दर्रा में फंसे 34 वाहन व 110 लोगों को सुरक्षित 15 घंटों के भीतर रेस्क्यू कर सुरक्षित घर भेजा जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से बंद करने का फैसला लिया है। इसके लिए आम जनता को 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। इस कदम के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर पलटवार किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष बेवजह पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2000 का नोट बंद करना समय की आवश्यकता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक असर नहीं होने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आम जनता को नोट बदलवाने और अपने नोटों को खातों में जमा करवाने के लिए पर्याप्त समय दिया है। ऐसे में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। विपक्ष के कुछ नेता लोगों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि आम जनता 30 सितंबर तक सुविधा अनुसार 2000 रुपए के नोट या तो बदलवा सकती है या अपने खाते में जमा भी करवा सकती है। हिमाचल की सैन्य छावनियों की पंजाब की छावनियों से जोड़ने के लिए हिमाचल में मेगा हाईवे बनाए जाएंगे। इसके लिए कसरत शुरू भी हो चुकी है। ऊना जिले में निजी एजेंसी ने सर्वे शुरू भी कर दिया है। NHAI की ओर से 70 किलोमीटर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों को मेगा हाईवे में बदला जाएगा। इसकी चौड़ाई 90 फीट तक होने वाली है। बेहतर और खुले मार्ग से सैन्य सामग्री को ले जाना आसान होगा। पेपर लीक का मामला सामने आने के कारण हिमाचल सरकार ने बेशक हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया है, लेकिन इस पूरे एक्शन में
2056 नौकरियां फंस चुकी है। दरअसल हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में 42 पोस्ट कोड के तहत 2056 पदों पर भर्तियां चल रही थी। ये वो पोस्ट कोड है जिनमें या तो रिजल्ट अभी घोषित होना था या डॉक्यूमेंटेशन लंबित थी। अब इन पदों का क्या होगा ये पिछले 4 महीने से स्पष्ट नहीं हो पाया है। रुके हुए रिजल्ट घोषित करने को लेकर राज्य सरकार की ओर से दी गई 7 दिन की डेडलाइन भी गुरुवार को खत्म हो चुकी है। अब तक रिजल्ट घोषित करना तो दूर, लोक सेवा आयोग ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का रिकॉर्ड तक नहीं लिया है। लोक सेवा आयोग में हुई बैठक में राज्य सरकार के पत्र के बजाय विजिलेंस ब्यूरो से ही एनओसी लेने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में बेटियों का दबदबा रहा है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा शनिवार को घोषित तीनों स्ट्रीम के रिजल्ट में लड़कियों ने टॉप किया है। हालांकि आर्ट्स स्ट्रीम में संयुक्त रूप से 4 टॉपर में एक लड़का भी शामिल है। आर्ट्स के कुल 50 टॉपरों में 45 लड़कियों ने मेरिट में जगह बनाई है। साइंस स्ट्रीम के 36 टॉपर में से 23 लड़कियां और कॉमर्स में 24 में से 21 लड़कियां मेरिट में शामिल हो चुकी है। इस तरह तीनों स्ट्रीम में 110 में से 89 लड़कियों ने मेरिट में जगह बनाई है, यानी कि 80% टॉपर बन चुकी है। साइंस में टॉप 3 में पहले व दूसरे स्थान पर लड़कियां व तीसरे स्थान पर लड़का, कॉमर्स में टॉप 6 पर लड़कियां और आर्ट्स की मेरिट में टॉप 10 में पहले स्थान पर 3 लड़कियां व 1 लड़का शामिल है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि 30 मई को केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। 9 वर्षों में देश में पूर्व से चले आ रहे विषयों का समाधान हुआ है, जिनमें धारा 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों का हल हुआ है। हिमाचल को एम्स, बल्क ड्रग, फार्मा, मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे संस्थान मिले हैं। उन्होंने कहा कि ये अभियान 3 चरणों में चलने वाला है। पहले चरण में मोदी 29 और 30 मई को भारत में 2 विशाल जनसभा को संबोधित कर इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे, जिसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता वर्चुअल माध्यम से पूरे देश भर में देखने वाले हैं। दूसरे चरण में 1 जून से 22 जून तक भाजपा पूरे देश भर में 1 लाख वरिष्ठ परिवारों से संपर्क करने वाली है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 250 और विधानसभा में 65 परिवारों से नेतृत्व संपर्क करेगा। चारों विधानसभा क्षेत्रों में संपर्क से समर्थन अभियान के तहत 4 रैलियां निकाली जाएगी। उसके उपरांत प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन भी होने वाला है, जिसमें भाजपा नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों की बड़ी उपलब्धियों को जनता के बीच में उतारने वाली है। तीसरे चरण में विकास तीरथ का एक कार्यक्रम प्रत्येक लोकसभा में करने वाले हैं। बड़े बड़े विकास कार्यों के स्थान पर जनता को ले जाया जाएगा। भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ भोजन व परिचय बैठक भी आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार सुबह उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के घर चाय पर सियासी गुफ्तगू की है। प्रतिभा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की अटकलों के बीच हुई इस मुलाकात ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति गरमा दी है। शुक्रवार को दिन भर सचिवालय से लेकर मॉल रोड तक बैठक की चर्चा रही। पार्टी सूत्रों ने बताया कि तीनों नेताओं के बीच सुक्खू मंत्रिमंडल सहित निगमों, बोर्डों में नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा हुई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हॉली लॉज के बीच की पूर्व में रही दूरी सर्वविदित है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद हॉली लॉज समर्थक खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के 5 महीने बाद वे समर्थक मान सम्मान की बात जोड़ रहे हैं। नई सरकार के शपथ ग्रहण में कर्नाटक पहुंचे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बेंगलुरु में नेशनल पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने मुलाकात की और हिमाचल में ओल्ड पेंशन लागू करने के लिए उनका धन्यवाद भी किया है। एनपीएस एसोसिएशन कर्नाटक ने कहा कि हिमाचल से हुई ओल्ड पेंशन की शुरुआत बाकी राज्यों में भी पहुंचेगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अपने साथियों सहित मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कर्नाटक में भी ओल्ड पेंशन को लागू करवाने की मदद करने का आग्रह भी किया है। तेजा ने कर्मचारी हित में अनेक निर्णय लेने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू का विशेष आभार जताया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के बाद कर्नाटक में भी कांग्रेस सरकार बनी है। यहाँ भी सरकार के कामकाज शुरू करते ही एनपीएस कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो जाएगी।